नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आपके साथ आशुतोष द्विवेदी। आज बात बंगाल के सियासी हलचल की। कोलकाता हाई कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। बुधवार यानी आज अदालत में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 8 जनवरी को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने राजनीतिक रणनीतिकार संस्था आईपैक और उसके सह संस्थापक आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान पार्टी से जुड़े कुछ संवेदनशील राजनीतिक दस्तावेज जब्त किए। लेकिन कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश वकील एएस राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ईडी ने टीएमसी या पार्टी दफ्तर से कोई कागजात जब्त नहीं किए। इस बयान के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जब ईडी यह स्पष्ट कर रही है कि उसने कुछ भी जब्त नहीं किया है तो इस याचिका पर आगे सुनवाई का कोई आधार नहीं बचता और इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट में यह विवादित बयान सुनवाई के दौरान मामला तब और गंभीर हो गया जब एएस राजू ने यह कहा कि अगर कोई फाइलें हटाई गई हैं तो वह ईडी ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ लेकर गई, यह भी कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। हाई कोर्ट ने ईडी के एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की और उसे स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की सुनवाई होगी। तो आइए हम समझते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। सबसे पहले टीएमसी ने जो दलीलें रखी वह ये थी कि टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सिर्फ यह चाहती है कि उसका निजी राजनीतिक डेटा सुरक्षित रहे। किसी राजनीतिक दल को डराना या दबाव में लेना लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक सलाहकार के ऑफिस में रेड संदेह को पैदा करती है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि अगर ईडी यह कह रही है कि उसने कुछ जब्त नहीं किया है, उसके द्वारा कोई भी रिकॉर्ड जब्त नहीं किए गए हैं, तो उसे कोर्ट के ऑफिशियली रिकॉर्ड में दर्ज कर याचिका का निपटारा किया जाए। तो इस पर ईडी के वकील एएस राजू ने पलटवार करते हुए कहा कि याचिका आईपैक के सहसंस्थापक और टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन को खुद दाखिल करनी चाहिए थी। टीएमसी यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि उनके किस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिका में सिर्फ चुनाव का जिक्र है। यह बयान दिया है एएस राजू, जो कि ईडी की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, लेकिन कानूनी आधार उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आज की इस सुनवाई से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी के बयान को निर्णायक माना और टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। अब यह पूरा मामला सभी की नज़रों में टिका हुआ है और सभी की नज़रें बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित भी कर सकता है और ममता सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। लेकिन अब सवाल मामले की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है और इस सब मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या नया फैसला लेगा, यह तो आगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ही पता चलेगा। तो ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल।